ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीर्ये नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो स्कंद 4 अध्याय 4 और श्लोक नंबर 12। दोषान दोष तेषां दूसरों के ही क्योंकि गुणेषु गुणों में साधु साधुजन गृह्णन्ति पाते हैं केचित् कुछ न नहीं भवदृश आपके समान द्विज हे द्विज गुणान गुण च तथा फलगुण छोटा बहुली कृष्णव अत्यधिक बढ़ा चढ़ा देता है। महत्तमा महापुरुष केशो उनमें से अविदत ढूंढते हैं भगवान आप अगम दोष त्रुटि। अनुवाद तुलसीला प्रभुपाद द्वारा से तुलसीला प्रभुपाद की। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति दूसरों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु भगवान शिव दूसरों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, बढ़ा चढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया। ये जो बात कह रही है, जो ये बात हो रही है यहाँ पर, ये हमारे मंदिरों में लागू होती है कि किसी के प्रति को यदि आप दोषारोपण करते हो तो नुकसान किसका है? खुद का है। कि आप दूसरे के ऊपर दोष निकालते हो। दूसरों के दोष को ढूंढना नहीं है, उसके अंदर क्या कमी है मत ढूंढो। यहाँ पर यही बात बताई कि दूसरे के दोषों को मत ढूंढो। कोई कमी होती है तो उसमें क्या करो, आप उसकी कमी छुपा करके उसके गुणों का बखान करो, तो अपने आप महसूस हो जाएगा उसको। उसके गुणों का अधिक बखान करो तो वो ज़्यादातर ये बातें यहाँ पर इसलिए बताई गई है कि सती जो कह रही है कि शिव के अंदर तो किसी प्रकार का दोष है ही नहीं। क्यों? वो किसी के अंदर दोष नहीं ढूंढते, और सामने वाले के बल्कि जो गुण है उनको देख करके उनको बखान करते हैं। तात्पर्य यहाँ पर राजा दक्ष को उसकी पुत्री साध्वी सती ने द्विज कहकर संबोधित किया है। द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में द्विज सामान्य व्यक्ति न होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरुओं से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक है। अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्कशास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दक्ष कन्या सती ने राजा दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो दूसरों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों से मधु से वास्ता रहता है, उसके कांटों तथा
रंगों से नहीं। उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं, दूसरों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते। किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है। असाधारण महापुरुषों में भी श्रेणियां होती हैं और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी की नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्धित कर देता है। शिव आशुतोष भी कहलाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़ा सा बड़ा वरदान दे देते हैं। उदाहरणार्थ एक बार एक भक्त ने शिव से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर पर हाथ स्पर्श करे उसी व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। शिव ने हाँ भी भर दी। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वर प्रशंसनीय नहीं था क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु शिव ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया। किंतु साध्वी सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर उनमें दोषों को ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा न बनकर अत्यंत पतित बन गए हैं। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरों के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने वृथा ही दूसरों के गुणों को बुरा समझकर अपने आप को सर्वाधिक पतित बना लिया है। श्लोक नंबर 13। न नहीं आश्चर्य विस्मयपूर्ण तत् यह यत् जो असत्सु बुराई सर्वदा सदैव महत विनिंदा महात्माओं की निंदा कृपण आत्मवादीशु सबको ही जिन्होंने आत्म रूप मान रखा है उनमें स ईर्ष्यम ईर्ष्या महापुरुष महापुरुषों की पाद पासों भी क्षणरज से निरस्त तेज सो हटा हुआ तेज वह एव निश्चय ही शोभनम अति उत्तम। जिन मनुष्यों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकवादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की शरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। ग्रहणकर्ता की अक्षमता पर प्रत्येक वस्तु निर्भर करती है। उदाहरणार्थ झुलसते धूप में अनेक वनस्पतियां तथा पुष्प सूख जाते हैं तो कई एक लहराते हैं। अतः उन्नति और अवनति का कारण ग्रहणकर्ता ही होता है। इसी प्रकार मयेशाम आदर जो अभिषेकम महापुरुषों के चरण कमलों की रज ग्रहण कर्ता का कल्याण करने वाली है, किंतु वही धूल हानि भी पहुंचा सकती है। जो किसी महापुरुष के चरण कमल के प्रति अपराध करते हैं वे सूख जाते हैं, उनके दिव्य गुण घट जाते हैं। यदि कोई भक्ति में भी हो और किसी महापुरुष की निंदा करे तो क्या होगा? उसका पतित, वो पतित हो जाएगा। महापुरुष अपराधों को अक्षमा कर सकते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण उस महापुरुष के चरण कमल की धूल के प्रति किया अपराध को क्षमा नहीं करते। जिस प्रकार कोई अपने सिर पर झुलसती धूप को भले सहन कर ले किंतु पांव से उसे सहन नहीं कर पाता,
अपराधी निरंतर नीचे गिरता जाता है, अतः वह महात्मा के चरणों के प्रति अपराध करता जाता है। सामान्य रूप से अपराध वे करते हैं जो अस्थिर देह को सौ मान बैठते हैं। अस्थिर देखो सौ अपना शरीर के मैं, जिसके अंदर मैं की गंध है। राजा दक्ष देह को आत्मा मान बैठने के कारण अत्यधिक मोहग्रस्त था, अपनी देह शरीर को ही आत्मा मान रहा था, तो इसलिए वो मोहग्रस्त था। उसने शिव के चरणों के प्रति अपराध किया, क्योंकि उसने अपने आप को साध्वी सती के शरीर का पिता मानकर अपने शरीर को शिव से श्रेष्ठ मान लिया था। सामान्यतः अल्पज्ञानी लोग ऐसी ही त्रुटि करते हैं और वह देहात्म बुद्धि से काम लेते हैं। इस प्रकार वे महात्माओं के चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक अपराध करते जाते हैं। जो जीवन के प्रति ऐसी विचारधारा रखता है वह गायों तथा गधों जैसे पशुओं की श्रेणी में गिना जाता है। तो अपराध करना कोई साधारण काम नहीं है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया है, तो अपराध से हमेशा गाय और गधा को कैसे मिला दिया? मिलाने क्यों नहीं? गाय विष्टक आती है ना। अब कलियुग के अंदर गाय का तो मतलब ये है कि हम उसकी पूजा करते पवित्र है। हाँ। तो गाय और गधे की तरह बोला। तो गाय और गधे का तो उदाहरण यहाँ पर दिया है। हाँ। तो है तो क्या? हाँ। तो आप अगर उसको गाय का और गधे का हिसाब लगाओ तो क्या आदम तो है। कलियुग के अंदर तो श्राप दिया गया है गाय को कि तो जा, क्यों? इसने भी अपराध कर दिया था। जब ये कहा था कि कौन बड़ा है, जमीन के नीचे जाकर के मतलब कर दे, वो अलग एक स्टोरी है, ये अलग स्टोरी है। जैसे ही उन्होंने कहा कि शिव का तो ना कोई आदि है ना अंत है, ये शिव ही है, सब कुछ है, और गाय से हम भी बुरवा ली थी। गाय ने कह दी हाँ, तो भाई मैं तेरे को श्राप देता हूँ, तो कलियुग में बिष्टा खाएगी। नहीं, अरे मुनि, कोई मुनि थे। तो इस प्रकार का अपराध जो दिया गया था, तो उनके द्वारा ही काम हुआ था कि कलियुग के अंदर देखो गाय को पवित्र माना गया है। गधे से तो 21 है, 25 है प्रभु जी, क्या बात। 25 मानो, कुछ भी मानो, लेकिन गधों की श्रेणी क्या है? गधों की श्रेणी तो अधम श्रेणी है ही। तो उन्होंने गायों को इसलिए क्या कि कुछ गायों की श्रेणी में होंगे, कुछ गधों की श्रेणी में होंगे। हाँ, ये है? कुछ गायों की श्रेणी में है, कुछ गधों की श्रेणी में है। बात ये गाय भी एक दो आपको रोटी दे रही है और दोबारा अगर आप उसको कराओगे तो सिंह भी मार देगी, आपको मार देगी ना। कह देते हैं गाय तो बच के रहना, इससे ये मार भी देगी। तो गधा भी दुलती मार देगा। गधे की तो बात ही अलग है, उसको तो छोड़ ही दो। आप तो उसको अगर कुछ खाने के लिए दोगे ना, पछंडा करके 4 मार भी देगा और सारे दांत तोड़ देगा। तो उसके तो स्वभाव ही ऐसा है। बस मेरे को ये थोड़ा सा था कि गाय और गधा बराबर नहीं है ना, गाय और गधा श्रेणी में दिया गया है ये, समझ गया। तुलना कर रहे ये तुलना दी गई है कि कुछ गायों की श्रेणी में है तो कुछ गधों की श्रेणी में। तो गाय तो उत्तम है। मतलब कि गाय है तो पशु ही। देखो हम उसको मानते हैं, हम पशु कह ही नहीं सकते, हम नहीं कह सकते पशु, गाय को पशु हम नहीं इसने जो दिया है तो श्रेणी तो है ही। उसके हिसाब से लेकिन गायों का जो रूप है, कल अगर वो शरीर छोड़ के जाती है तो गायों का जो शरीर छूटा है उसके बाद निश्चित है ये मनुष्य योनि में जाएगा। सिर्फ एक ही है ये कि जो गाय के शरीर में है, अगर दोबारा अगर उसको जन्म मिलेगा तो मनुष्य का ही मिलेगा। विराम करेंगे प्रभु यहाँ पर। नहीं तो वो देवी है ना, बोले ना तो कर रहा है कि तनी ठहरो, बोले ना जरा ट्राई करूँ आगे ऊपर। बहुत राशि भागवत में बहुत से देखा जाए तो जैसे कल एकादशी से श्याना एकादशी बोलते हैं जिसको, श्याना एकादशी में होता क्या है कि 4 महीने जो तपस्या के हैं, जो 1000 यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ। अब मायदा है अगली बार। जो 1000 अश्वमेध यज्ञ करे तो उसको वो फल प्राप्त नहीं होगा जो 4 महीनों में तपस्या करेगा, बड़े नियम से। बहुत से साधु क्या करते हैं, एकादशी से शुरू करते हैं ये,
लेकिन हमारे स्कूल में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है ना। तो इस प्रकार ये 4 महीनों का ये कार्य चलता है चतुर्मास हो। और बहुत से कह देते हैं कि मतलब चतुर्मास में भगवान योग निंद्रा में चले गए, बोलते ना, भगवान कभी योग निंद्रा में नहीं जाते, कभी सोते नहीं वो। योग निंद्रा का मतलब क्या है? वो उनके लिए है जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। तो अब जैसे है ना गदर गांव के बीच में, वो इन 4 महीनों में वही देखा जाता है कि वो उन व्यक्तियों से भगवान नहीं मिलते। बाकी 8 महीनों में तो गृह गृहस्थी में जैसे भी जाओगे भगवान उनके बीच में रहते हैं, लेकिन 4 महीनों में भगवान उनके घर पे नहीं रहते। योग निद्रा का मतलब ये है भगवान सोते नहीं है, करते हैं हम दिमाग में कि भगवान 4 महीने सो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो उनके लिए सोते हैं जो भगवान को नहीं मानते। और भक्तों के बीच में 4 महीने बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए यह तपस्या के महीने माने गए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, 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 तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, ओ पतित पावन हेतु सर्व अवतार, पतित पावन हेतु सर्व अवतार, मुसम पतित प्रभु न पाई बिहार, पतित प्रभु न पाई बिहार, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बल पाए चैतन्य निताई, कृपा बल पाए चैतन्य निताई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे,
कृष्ण चैतन्य प्रभु जय गायो मोरे आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप सनातन